लेने जा रहा हूँ, उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहाँ होती है और इसका लोकेशन क्या है, इससे एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, हिंदी में इसको कर्क रेखा बोलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मान लीजिए ये ग्लोब है, ये अर्थ हो गया। अर्थ को क्या करेगा, ये जो इक्वली डिवाइड करता है उसको कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर यानी विषुवत रेखा बोलते हैं। विषुवत रेखा हो गया और इसके 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ को ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और साउथ की बात करते हैं, 23.5 डिग्री साउथ की, तो ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो आज हम बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ की बात करेंगे। तो इसका तो ये ग्लोब पे मैंने देख लिया कि कहाँ इसका होता है, वही अब इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखेंगे। तो सबसे पहले इंडिया की मैप बनाऊंगा, उस पर मैं लोकेशन दिखाऊंगा, उसके बाद आगे बताता हूँ मैं। तो सबसे पहले एक इंडिया का मैंने मैप बनाया। पहले मैप बनाऊं। पहले इंडिया का आप मैप बना लीजिए। ठीक है, इंडिया का मैप हो गया। अब इस पे कर रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो लगभग यहाँ से यानी इस पोजीशन से क्रॉस करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो सबसे पहले जो एग्ज़ाम कंपटीशन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन से कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो सबसे पहले ये जैसे गुजरात हो गया, गुजरात से क्रॉस करती है। फिर इसमें जो आता है ये गुजरात हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, फिर ये आपका छत्तीसगढ़ हो गया, उसके बाद आता है झारखंड हो गया। ठीक है, झारखंड हो गया, उसके बाद ये बंगाल का भाग हो गया। थोड़ा सा ये बढ़ा देता हूँ, रुको रुको। और ये बंगाल का पूरा भाग हो गया। यहाँ ये त्रिपुरा हो गया और ये हो गया मिज़ोरम। यानी ये हो गया वेस्ट बंगाल, ये हो गया झारखंड, ये हो गया छत्तीसगढ़, ये हो गया एमपी और ये हो गया गुजरात। यानी अगर क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पे हो गया ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो अगर यहाँ से वेस्ट से पूरब की तरफ यानी ईस्ट की तरफ आएंगे तो सबसे पहले गुजरात आएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश आएगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ आएगा, उसके बाद झारखंड आएगा, उसके बाद पश्चिम बंगाल आएगा, उसके बाद त्रिपुरा और मिज़ोरम। तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको अरेंज कर सकते हैं, ये उसको याद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। यूपीएससी जैसे क्वेश्चन क्या अभी तक जो पूछी हुई है वो कैपिटल से रिलेटेड कि इसके नियरेस्ट में, यानी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नियरेस्ट कौन सी कैपिटल सिचुएटेड है, आप बताइए। तो इसमें अगर सिचुएशन की बात किया जाए, जैसे आपसे मैं क्वेश्चन करूं कि कौन सा सबसे नियरेस्ट है, उसमें ऑप्शन में मैं दूं जैसे रांची पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है भोपाल, तीसरा ऑप्शन में दे रहा हूं गांधीनगर और चौथा ऑप्शन मैं दे रहा हूं आइजोल।
ठीक है। तो इसमें से आपको आंसर बताना है कि कौन सा सबसे नियरेस्ट होगा। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा रांची, क्योंकि रांची का जो सिचुएशन है लगभग इक्वेटर के ही, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में ही इसका सिचुएशन है। वहीं भोपाल की बात करते हैं तो थोड़ा सा साउथ की तरफ इसका लोकेशन है, और गांधीनगर का और थोड़ा सा और दक्षिण में है। तो इससे क्या, इससे साफ पता चल रहा है कि सबसे जो क्लोज आंसर है वो है रांची का। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, रांची राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब ये तो मैंने क्वेश्चन बना दिया। इसी तरीके से यूपीएससी ने क्या पूछा है कि जो, जैसे मान लीजिए कि ये लाइनिंग जा रहा है, ये लॉन्गिट्यूड, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड में कह रहा है कि जो दिल्ली का जो सिचुएशन है, सपोज दिल्ली इज द ईयर, दिल्ली, सपोज अगर ये दिल्ली है तो दिल्ली के जो लॉन्गिट्यूड है कौन सा सबसे नियरेस्ट में कैपिटल पड़ेगा। उसमें अगर ऑप्शन दिया हुआ था, इसमें ऑप्शन था जैसे दिल्ली के नियरेस्ट में जैसे भोपाल हो गया, फर्स्ट ऑप्शन भोपाल, सेकंड ऑप्शन हैदराबाद, थर्ड ऑप्शन बेंगलुरु, और चौथा ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम। तो इसमें क्या होगा, ये जब भी आप मैप देखोगे ये हमेशा याद रखना कि बहुत ही क्लोज और बहुत अच्छी तरीके से मैप की रीडिंग करना होगा, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चन बहुत टफ माना जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम में लोगों को मैपिंग का अच्छी नॉलेज न होने के कारण ऐसे क्वेश्चन मिस हो जाते हैं। इसलिए इसमें क्या होगा, जब आप क्लोजली देखोगे तो इसमें आंसर आएगा भोपाल। क्यों आएगा, क्योंकि भोपाल का भी लगभग इक्वली देखोगे आप तो इसी लाइन से गुजरती है, इसलिए आंसर हो जाएगा भोपाल। एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जैसे मान लीजिए ये सिक्किम है, सिक्किम स्टेट है, ये सिक्किम स्टेट है, जो सिक्किम का लैटिट्यूड है, ठीक है, लैटिट्यूड का मतलब अक्षांश, जो इस अक्षांश से कौन से स्टेट से हो करके गुजर रही है, कौन से स्टेट से नहीं गुजर सकती है। ये क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आप देखोगे तो इसको अगर लैटिट्यूड की बात कर दे तो इसी के इक्वली आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ देखिएगा राजस्थान आता है। ऑप्शन में कई तरह के दे, मान लीजिए सपोज अगर हिमाचल प्रदेश दे दिया तो ये क्या होगा, ये होगा नहीं, क्योंकि ये नॉर्थ में पड़ जाएगा। वहीं अगर गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ गुजरात साउथ में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, कि जो इस लैटिट्यूड से जो सिक्किम गुजर रही है वही राजस्थान भी गुजर रहा है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इन फ्यूचर, कि कैसे कैसे आप सोच सकते हो, किस तरीके से क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बनाया जा सकता है। ये सारा मैप के थ्रू होगा। तो मैप के लिए आपको क्या होगा, स्पेशल मैं सीरीज चलाऊंगा जिसमें कि बेसिक्स लेवल से कि मैप कैसे बनता है, पहले उसका पॉलिटिकल मैप क्या होता है। जैसे मैप दो तरह के होते हैं, एक पॉलिटिकल मैप और दूसरा है फिजिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में हम क्या पढ़ते हैं कि इसमें बहुत सारे, जैसे कैपिटल हो गया, टाउन हो गया, इस टाइप के बाउंड्री हो गया, ये हम पॉलिटिकल मैप में पढ़ते हैं। फिजिकल में क्या पढ़ेंगे, जैसे रिवर हो गया, माउंटेन हो गया, लेक हो गया, रिलीफ हो गया, मतलब ऊंचावत, कितना ऊंचाई नीचाई है। तो इस टाइप के जो पढ़ेंगे वो फिजिकल मैप है। तो पहले जो स्टार्ट करेंगे वो पॉलिटिकल मैप से करूँगा, ताकि आपको पहले जगह की नॉलेज हो, उसके बाद फिजिकल मैप की तरफ शिफ्ट होंगे, फिर दोनों को कंबाइन करके इसमें हम आगे क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। और जो ये जो लाइन है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करते हैं, तो ये लगभग इंडिया को इक्वली दो भाग में डिवाइड करता है। ठीक है, आप देख भी रहे हो लगभग बीच भाग से ही इसका क्रॉस हुआ है। और ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ का, जैसे मान लीजिए कि सन है, सन की जो लाइट आ रही है, जैसे मान लीजिए लाइट आया, तो ये क्या होता है कि मैक्सिमम इसका जो लाइट होती है वो लगभग यहाँ तक जाती है डायरेक्ट। तो हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और साउथ में जो डायरेक्ट आती है उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ तक जो डायरेक्ट जो लाइट जाती है उसको कहते हैं ये। तो इसीलिए हम 23.5 डिग्री को मान करके चलते हैं। इसके बाद जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे तो इसके क्या होगी, लाइट धीरे धीरे कम होती चले जाएगी, टेम्परेचर कम होते चला जाता है। जैसे आप 0 पे पहुंचोगे वहाँ बिल्कुल 0 हो जाएगा, माइनस में चला जाता है।
तो ये है आज का टॉपिक ऑफ कैंसर। कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं। थैंक यू।